हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ पर थोड़ी दुखी हूँ। आज ये ब्लॉग शुरू हो रहा है बुधवार को 12 बजे, क्योंकि बीच में मैंने एक दिन ब्लॉगिंग ही नहीं करी है। मेरा हो गई थी थोड़ी सेंटी दुखी हो गई थी, तो इस वजह से मेरा मन ही नहीं करा था ब्लॉगिंग करने का। जब हम आरुष को छोड़ के आए थे, वहाँ से हम लोग 6 बजे निकले थे नालागढ़ से। तो हम लोग सारे बहुत ही दुखी से हो गए थे। मतलब उसको छोड़ के आना ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कर दिया होगा, पता नहीं किससे दूर चले गए हैं। क्योंकि वो बच्चा अभी सिर्फ 10th क्लास को हुआ है, तो हमारे लिए वो बहुत छोटा है और उसके बिना रहना काफ़ी मुश्किल सा है। तो इसलिए हम लोग सारे के सारे दुखी हो गए थे, मैं, भैया, भाभी और ताशु और तुष्की। फिर जब आए हम पहुँचते हैं 12:30 बजे। फिर सो गए, फिर सुबह उठे, फिर उसकी याद आने लगी। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या गुम हो गया है, क्योंकि आदत है, वो कभी गया ही नहीं है कहीं। जाता है तो एक दिन के लिए ही जाता था, वो कहीं भी गया बाकी वो मतलब मम्मा बॉय है, वो ज़्यादातर अपनी मम्मी के पास ही रहा है। तो उसकी मम्मी तो बहुत ज़्यादा दुखी है, इवन हम लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी है। क्योंकि वो उसका सबके साथ ऐसा था कि मेरे साथ अच्छा बॉन्ड था, अपने पापा के साथ था, ताशु के साथ लड़ता रहता था। तो सबको उसके अपने अपने लेवल पे एक अलग सी याद आ रही है। मम्मी के साथ तो उसका एक अलग ही बॉन्ड था। तो सारे दुखी है। तो इस वजह से कल तो कुछ व्लॉग ही नहीं कर पाए, क्योंकि रोने ही थे हम लोग तो कल के दिन। फिर मैं थोड़ी मतलब दिन में आंटी के साथ गई थी बाज़ार, हमें शॉपिंग करनी थी। मेरी चाची आए थे गाँव से, उनके साथ। हमारे घर में है मैरिज कुछ दिनों में, तो उसकी शॉपिंग करने आई थी चाची, तो फिर मैं उनके साथ गई थी। फिर थोड़ी लेट आई शाम को। फिर और दुखी हो गए आके। तो बस कल तो दुख भरा ही माहौल था। इवन अभी भी ऐसी ही है, हम लोगों को अभी भी बहुत मतलब उसकी याद आ रही है। चलो याद तो आती रहेगी, पर हम लोग खुश है कि वो वहाँ पे गया है, क्योंकि उसका कबड्डी तो ड्रीम गेम है। तो एक अच्छी जगह गया है, कुछ बढ़िया हो, भगवान उसके साथ अच्छा करे। क्योंकि घर से दूर तो रहना ही पड़ता है। अगर हम आज स्ट्रगल करेंगे लाइफ में, तो फिर हमारा कल अच्छा होगा। अगर आज नहीं करेंगे तो कल तो हमें और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम मना लेंगे खुद को, बस वो हैप्पी रहे। बाकी आज मुझे जाना है गाँव। अभी मैं बस रेडी होने जा रही थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू किया जाए। पहले तो बाज़ार जाना है थोड़ी देर के लिए, बाज़ार में थोड़े बहुत काम है, उसको निपटा के फिर घर जाना है। अब काफ़ी दिन हो गए घर से आके, तो घर तो जाना पड़ेगा। घर में भी काफ़ी सारे काम बच्चे हैं। देखते हैं यहाँ से घर जाने का सफ़र कैसा रहता है। जाना तो बस में ही पड़ेगा। तो बस आएंगी 2:30 बजे। बाकी अब मैं तैयार होती हूँ, अब बाज़ार भी जाना है, देखते हैं क्या शूट होता है क्या नहीं। अब मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, तब तक आप लोग ट्यूब को देख लो और बाय बाय बोलते हैं ट्यूब को। ट्यूब का ये सुंदर सा व्यू जो है आज कुछ ऐसा, बिल्कुल भी धूप नहीं है और ठंड भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी हवाएं हैं। तो देख सकते हैं आप लोग एक ब्यूटीफुल सा वेदर। और अभी बहुत ज़्यादा पीसफुल सा है इधर, जहाँ पे मैं रहती हूँ। वैसे भी वहाँ काफ़ी पीसफुल है, कोई होता तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सामने होटल है। कोई मतलब पड़ोसी तो रहते नहीं है, तो बस शांति है एकदम। अब मैं चाहती हूँ तैयार होने, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये है ठियोग का बाईपास रोड। जो मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखते होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं देखते होंगे उनसे रिक्वेस्ट है आप भी देख लीजिए। तो मैं यहाँ बस का वेट कर रही थी, काफ़ी देर तक वेट किया तो बस नहीं आई। फिर मैंने सोचा कंडक्टर अंकल को कॉल किया जाए, पूछा जाए कहाँ है बस। तो अंकल ने कहा हम तो निकल गए। और ये सोच के ये सुन के मैं तो परेशान थी। फिर मुझे एक आंटी भी मिल गए थे। तब मैं इस टाइम तो अभी वीडियोस बना रही थी, पर इतना ही काम किया है मैंने, बाकी मैं सिर्फ बसेस को देख रही थी। धूप काफ़ी थी, आप देख सकते हैं मेरी आईज ही नहीं ओपन हो रही है। चलो अब चलते हैं। अभी मैं पहुंची हूँ सैन। जो मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखते होंगे उन्हें पता होगा कि सैन जाता है रास्ते में जब मैं अपने गांव जा रही होती हूँ। जो है एक छोटी सी बाज़ार, जो ये सामने को रोड जा रहा है सीधा ऊपर की साइड को, ये जाता है मतलब सोलन के लिए भी जाता है ये रोड। बाकी यहाँ से माई पुल वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें होती है यहाँ के। पर सोलन भी हम यहाँ से जा सकते हैं अगर हमने शिमला नहीं जाना है तो। ये रोड है। और फिर जो नीचे के लिए जाता है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, ये जाता है हमारे घर के लिए, जो है चौपाल रोड या फिर देहा रोड। ये छोटी सी मार्केट यहाँ की। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव की हसीन वादियों में, जहां आप लोगों को पक्षियों की आवाज़ें भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी 7 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। 6:40 समथिंग कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि 6 बजे हमारी बस पहुंची थी। फिर वहां से आने में धीरे धीरे आते आते टाइम लग गया। मेरे चाचू भी आए थे,
क्योंकि थोड़ा सामान उनका था। फिर हम लोग गप्पे मारते मारते आए। चाचू का रास्ता थोड़ा वहाँ से पीछे से अलग हो गया और मेरा अलग। अब मैं जाती हूँ घर। तो बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बस में आई थी। और बस में ऐसे आई कि मेरी बस ही छूट गई यार। जब मैं वहाँ से मतलब मैं ट्यूब में बस का वेट करती रही और 2:40 हो गई थी। तो मैंने सोचा बस नहीं आ रही है, चलो कंडक्टर अंकल को फ़ोन किया जाए। जब अंकल को फ़ोन किया तो अंकल बोलते हैं कि हम तो निकल गए। मैं परेशान कि अंकल कब कब निकले। फिर हमें मिल गई दूसरी बस। एक आंटी भी मिल गई थी मुझे, उनके साथ गए। आंटी और मैं किसी और बस में निकल गए। फिर हमारी बस थी सैंज में। हम पहुँचे थे वहाँ 3:40 पे, बस निकलनी थी 4 बजे। तब हम बस में बैठ गए आराम से, फिर आए थे। फिर बीच में सैंज में भी रुकी मैं, क्योंकि जब तक बस ने आना था सैंज, वो टाइम था 4 बजे का। मैं 3:40 पे पहुँच गई। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत सामान था बचा हुआ, वो खरीदा जाए। तो फिर आगे अब बस में क्या ही शूट करना, आराम से सो के आते बस में। तो वैसे भी नहीं पहुँची थी कि देखा घर वाले तो बगीचे में है, स्प्रे कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी जाके आती हूँ, देख के आती हूँ कि क्या कर रही हैं। पापा अंकल आए थे। ये हो रही है शाम को स्प्रे, 6:45 बजे, 7 बजने वाले थोड़ी देर में। मेरा भाई कर रहा था स्प्रे। जब मैं इधर आई तो देखा ये स्प्रे करने लगा था।